खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ इस्लामाबाद पाकिस्तान से आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज सुबह हम अपने उसी टॉपिक को आगे लेकर बढ़ेंगे। अपने मुकाम से ना गिरें। हमें अपने मुकाम को मसीह की आमद तक कायम रखना है। मेरे अजीज, अपने मुकाम पर गौर कीजिए। खुदा ने आपको क्या मुकाम दिया है और खुदा ने आपको कहाँ खड़ा किया है। जहाँ आपको खुदा ने खड़ा कर रखा है, जो मुकाम दे रखा है, उस पे कायम रहिए। आज सुबह हम बात करेंगे साउल की जिंदगी पर और हम चलेंगे पहला शमूएल उसका 28वां बाब। मेरे अजीजों, जब आप 28वें बाब की स्टडी करेंगे तो वहाँ कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि साउल फलस्तियों के लश्कर को देख हरासा हुआ और वो खौफजदा हो गया। एक बड़े लश्कर को देख करके मैं उनका मुकाबला कैसे करूंगा, मैं कैसे उन पर गालिब आऊंगा। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि साउल ने अपने साथियों से कहा, ऐसी औरत की तलाश करो जिसके पास आशना जिन हो। और उसके साथी एक ऐसी औरत की तलाश में निकले जिसके पास आशना जिन था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, साउल ऐसी औरत के पास जाने के लिए तैयार हो गया जो जिंदा खुदा की परस्तिश नहीं करती बल्कि गैर माबूदों की परस्तिश करती है और एक जादूगरनी है। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि साउल अपना भेष बदल कर वहां पर गया। साउल को पता ही नहीं मेरा मुकाम क्या है। मैं खुदा का ममसू हूं, मैं कौम बनी इस्राइल का बादशाह हूं। और जब उसने भेष बदला तो क्या किया उसने? जो ताज उसके सर पर था वो ताज उसने उतारा। जो उसका बादशाही लिबास था उसने वो लिबास उतारा और दूसरा लिबास, आम लिबास पहनकर वो उस मुकाम पर पहुंच गया जहां वो औरत थी, ताकि उस जिन के वसीला से वो मालूमात ले सके और वो सारी खबर को लेकर के वो फलस्तियों का मुकाबला कर सके। वो चाहता था कि वो वहाँ पर जाए और शमूएल की रूह आए और उसे बताए। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस के अंदर आज सुबह हमने देखा कि साउल जो है वो एक ऐसी औरत के पास जा रहा है जो जादूगरनी है। उसे अपने मुकाम का पता नहीं है, अपने मुकाम से गिर गया। और जब वो अपने मुकाम से गिरा, क्या कुछ उसने किया? जो ताज उसके सर पर था वो उसने उतारा। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, हम पर अफसोस के ताज हमारे सर पर से गिर पड़ा इसलिए कि हमने गुनाह किया। और फिर कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा, उसने अपनी पोशाक उतारी। आज इब्लीस बहुत से ईमानदारों के, बहुत से जो ममसू हैं, वो उनकी पोशाक उतारना चाहता है। लेकिन बाबरकत लोग वो हैं जो अपने ताज और अपनी पोशाक को संभाले रखते हैं, अपने मुकाम को संभाले रखते हैं। साउल अपने मुकाम से गिर गया। साउल को अपने मुकाम का ही नहीं पता और उस मुकाम से गिर गया। उसने अपना भेष बदल लिया। जो लिबास उसे खुदा की तरफ से मिला था, जो इज्जत उसे खुदा की तरफ से मिली थी, उसने उस इज्जत का ख्याल नहीं किया, उस लिबास उस्ताद का ख्याल नहीं किया, उस मुकाम का ख्याल नहीं किया और भेष बदल कर जादूगरनी के पास चला गया ताकि उससे जाकर वो पूछ सके कि मैं फलस्तियों से लड़ूंगा तो मैं गालिब आऊंगा कि नहीं। आज कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया है, तौबा की है, लेकिन वो दरबारों पर जाते हैं, जादूगरों के पास जाते हैं। मुझे किसी ने बताया कि एक खुदा का खादिम था और उसने बिशप बनने के लिए जादूगर के पास गया और उसने जादू करवाया अपने उस मुकाम को हासिल करने के लिए कि मैं बिशप बन जाऊं। और ये बात हकीकत है। मैं उस जगह का और उस शख्स का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, हम चीज़ों को हासिल करने के लिए अपने मुकाम को खो बैठते हैं और हमें पता ही नहीं होता हमारा मुकाम क्या है। लेकिन आज सुबह मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि अपने मुकाम को कायम रखिए। साउल ने फलस्तियों से लड़ने के लिए एक जादूगरनी का सहारा लिया। कभी कभार हम अपने मुकाम से गिरकर ऐसे लोगों का सहारा ले रहे होते हैं जिनका सहारा लेना वाजिब नहीं है, जिनसे बातचीत करना भी दुरुस्त नहीं है, और वो हमारी जिंदगियों में दाखिल होकर हमारे मुकाम को गिरा देते हैं।
हमें अपने मुकाम को कायम रखना है। और इफिसस की कलीसिया से भी खुदा यही शिकायत कर रहा है कि तूने पहले से मोहब्बत छोड़ दी है। और यहाँ साउल अपने मुकाम को खो बैठा है। वो एक जादूगरनी के पास चला गया। जब उसे खुदा की तरफ से जवाब ना मिला तो वो जादूगरनी के पास चला गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी शिफा, अपने मुआवजे के लिए जब वो चर्च में आते हैं, खुदा के पास आते हैं और खुदा उन्हें जवाब नहीं देता, तो वो पीरों फकीरों और दरबारों के पास जाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं शिफा मिलनी चाहिए, हमें मुआवजा मिलना चाहिए, और वो खुदा को छोड़कर साउल की तरह जादूगरों के पास चले जाते हैं। हमें जादूगरों के पास नहीं जाना, हमें अपने मुकाम को कायम रखना है। जब हमारा मुकाम गिर गया तो समझिए हम खुदा की नज़र में गिर गए हैं। आइए अपने मुकाम को बहाल करें, अपने मुकाम पर खड़े हो जाएं और खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ें। खुदावंद आपको बरकत दे। बुजुर्ग आसमानी बाप, आज सुबह मैं दुआ गो हूँ, जो अपने मुकाम से गिर गए हैं उन्हें बहाल कर, उन्हें उठा खड़ा कर, ताकि तेरा कादिर नाम जलाल पाए। यीशु नाम में आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट